मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। बता दें कि बारिश के साथ साथ भारी बर्फबारी होने वाली है। वहीं कई राज्यों में आंधी तूफान और व्यापक शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही भूकंप को लेकर बड़ी खबर है। तो अगर आप भारत के किसी भी राज्य से रहते हैं तो इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखिएगा। भारत के सभी राज्यों के मौसम समाचार हम आपको बताएंगे और वीडियो को लाइक भी कर दे। नीचे कमेंट करके अपने राज्य जिले या गाँव का नाम जरूर लिखें ताकि आपके राज्य जिले और गाँव जुड़े ताजा मौसम समाचार हम आपको लाके देते रहे। शुरुआत करते हैं देश भर के मौसमी समाचार से। तो उत्तराखंड में आज से मौसम करवट बदल सकता है। अगले 4 दिन कड़ाके की ठंड परीक्षा ले सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। इस बीच बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। उत्तराखंड में लगातार ठंड में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में अगले कुछ दिन मौसम लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। यहाँ दिन के समय चल रही सर्द हवाएं ठिठुरन बढ़ा रही है। सुबह और शाम कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक दून समेत आसपास के इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है। खासकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के कुछ इलाकों में बारिश और हिमपात होने की संभावना है। वहीं राजस्थान में मावठ के बाद तापमान में गिरावट का दौर जारी है। कई जिलों में कड़ाके की सर्दी से मौसम ठंडा हो रहा है। प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में अब रात का पारा 10 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। अगले कुछ दिनों में जहां तापमान में और गिरावट होने की संभावना है तो वहीं अगले 48 घंटों में प्रदेश के उत्तरी भागों में पारा करीब 3 से 4 डिग्री तक गिरने की ओर है। स्काईमेट उधर के अनुसार राजस्थान का मौसम अक्टूबर और नवंबर में आमतौर पर शुष्क रहता है, परंतु इस साल अक्टूबर के पहले पखवाड़े में राजस्थान में भारी बारिश होती रही थी। उसके बाद से मौसम लगभग शुष्क बना हुआ है। 1-2 बार पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी जिलों में हल्की बारिश हुई थी, परंतु भारी बारिश नहीं देखी गई। भीलवाड़ा, पिलानी और सीकर जैसे कुछ जिलों में शीतलहर का प्रभाव समय से पहले ही शुरू हो गया है। 25 नवंबर के आसपास न्यूनतम तापमान में कुछ वृद्धि हो सकती है। उस समय पश्चिमी जिलों जैसलमेर और आसपास के जिलों में बारिश गतिविधियां होने वाली हैं, जबकि जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर समेत शेष राजस्थान में पूरे सप्ताह मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में ठंड रिकॉर्ड बनाते ही जा रही है। अक्टूबर की ठंड ने पिछले 58 साल का रिकॉर्ड तोड़ा तो अब नवंबर में आए दिन पिछले कई सालों और दशकों का रिकॉर्ड टूट रहा है। इस माह के 22 दिनों में ऐसी अनेक सुबह दर्ज हो चुकी हैं जो 2010 के बाद से सबसे ठंडी सुबह रही हैं। अब न्यूनतम तापमान के साथ साथ अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। दिल्ली के साथ एनसीआर के शहरों नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रेवाड़ी और गाजियाबाद में भी जबरदस्त ठंड हो रही है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री कम 6.9 डिग्री सेल्सियस रहा। सोमवार को भी ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। बता दें कि एक पश्चिमी विक्षोभ अब जम्मू और कश्मीर पे आ गया है और 25 नवंबर तक मौसम को प्रभावित करेगा। यह हवा के पैटर्न को भी प्रभावित करेगा और उत्तरी मैदानी इलाकों और दिल्ली एनसीआर में ठंडी हवाएं रुकने की संभावना है, जिससे दिल्ली एनसीआर में अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान बढ़ने की संभावना है। उसके बाद 27 नवंबर से फिर तापमान गिरेगा और शीतलहर की स्थिति शुरू हो जाएगी। वह हिमाचल प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में आज से बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है और 25 नवंबर तक इसका प्रभाव रहेगा। 23 नवंबर को लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। प्रदेश में बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद ठंड में भारी इजाफा हुआ है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलंग की बात करें तो यहाँ लगातार न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे चल रहा है। इसके अलावा अन्य शहरों में भी तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। अब 25 नवंबर तक होने वाली बारिश और बर्फबारी से तापमान में और गिरावट आएगी। वहीं हरियाणा और पंजाब में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बदलाव होने की संभावना जताई है। विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल शर्मा ने बताया कि इन राज्यों कुछ शहरों में हल्के बादल छा गए हैं। वहीं सोमवार और मंगलवार को भी आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। पाल ने बताया कि बादल तो छाए रहेंगे लेकिन बारिश होने के आसार कम है। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। वहीं अगले 2 से 3 दिन तक तापमान में भी कमी देखने को मिलेगी, जिससे ठंड में बढ़ोतरी होगी। आईएमडी ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समेत तमाम मैदानी इलाकों के लिए अगले कुछ दिन शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिन तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री कम रहेगा। दोस्तों, केवल अपना 5 मिनट का कीमती समय निकाल के इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखिएगा। भारत के सभी राज्यों के मौसम का हाल हम आपको बताएंगे। कई राज्यों में भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं भूकंप को लेकर भी बड़ी खबर आ गई है, तो अंत तक जरूर देखें। वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों हुई बेमौसम बरसात ने संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में जबरदस्त ठंड बढ़ा दी है। बारिश थमने के बाद 24 घंटे के भीतर ही अंबिकापुर के तापमान में तगड़ी गिरावट हुई है। न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री गिरावट होने और शीतलहर चलने से लोगों को दिन में भी ठंड महसूस हो रही है। रविवार को शहर का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री पहुंच गया। बारिश थमने के बाद अनुमान लगाया ही जा रहा था कि ठंड तेजी से बढ़ेगी और मौसम विभाग की आशंका सही साबित हुई है। मौसम वैज्ञानिक एम भट्ट ने बताया कि अभी कोई नया सिस्टम सक्रिय नहीं होने और वातावरण में नमी नहीं होने से ठंड और बढ़ेगी। वहीं विभाग ने 25 नवंबर को अलग अलग स्थान
स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कश्मीर से शुरू हुई शीतलहर का प्रकोप जम्मू के मैदानी क्षेत्रों में भी दिखने लगा है। श्रीनगर में इस मौसम की सबसे ठंडी रात रही। न्यूनतम तापमान लुढ़क कर -3.7 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। वहीं गुलमर्ग, लेह, पहलगाम का तापमान भी सामान्य से नीचे माइनस में चल रहा है। वहीं लेह की रातें और भी ठंडी होती जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार से कश्मीर के उच्च क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के भागों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी बर्फबारी भी देखी जाएगी। वहीं दक्षिण पश्चिम अरब सागर पे कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके कारण तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में 23 नवंबर से बारिश होने की संभावना है। IMD ने कहा कि दक्षिण पश्चिम अरब सागर पे बना कम दबाव का क्षेत्र गहराता जा रहा है। यह अगले 24 घंटे के दौरान बंगाल की दक्षिणी पश्चिम खाड़ी पर बनेगा और अगले 48 घंटे के दौरान इसके और अधिक तीव्र होने की संभावना है। यह 25 नवंबर की सुबह तमिलनाडु और पुडुचेरी तट के पास पहुंच जाएगा। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में 24 से 26 नवंबर तक भारी मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जो 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ जाएगी। मछुआरों को हिंद महासागर और आसपास के दक्षिण बंगाली खाड़ी के मध्य भागों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश और आसपास बने वेदर सिस्टम समाप्त होने और हवा के रुख उत्तरी होने से पूरे प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 2 दिन तक ठंड के तेवर तीखे बने रहने की संभावना जताई है। इसी क्रम में पिछली रात सीजन की सबसे सर्द रात रही। रविवार को प्रदेश में रात का सबसे कम तापमान नौगांव में 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के 13 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री के बीच रहा। बता दें कि सभी मौसमी सिस्टम समाप्त हो चुके हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पर बना पश्चिमी विक्षोभ भी आगे बढ़ गया है। इससे हवा का रुख उत्तरी और उत्तर पूर्वी हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत के पहाड़ों में हाल ही में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। इस वजह से वहां से आने वाली सर्द हवाओं ने पूरे प्रदेश में सीरन बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 2 दिन तक हवा का रुख उत्तरी और उत्तर पूर्वी बना रहने की संभावना है। इससे ठंड के तेवर 2 दिन में और तीखे हो सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के 2 दिन बाद उत्तर भारत पहुंचने के आसार हैं। इसके बाद हवा का रुख बदलने से एक बार फिर बादल छाने लगेंगे और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी। वहीं आंध्र प्रदेश में फिलहाल हल्की बूंदाबांदी देखी जाएगी, लेकिन 24 नवंबर से जो नया सिस्टम आ रहा है उसके चलते उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी मूसलाधार बारिश देखी जाएगी। बता दें कि भारी मूसलाधार बारिश मुख्य रूप से नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट और रायलसीमा के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में देखी जाएगी। यहाँ खतरनाक बारिश होने वाली है, जो 26 नवंबर तक चलेगी, तो सावधान रहें। वहीं तेलंगाना में 24 नवंबर तक हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है, लेकिन 25 नवंबर से भी यहाँ भी अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने वाली है। बता दें कि 25 और 26 नवंबर को तेलंगाना में अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं झारखंड में रांची समेत आसपास के इलाकों में सुबह में कोहरा और धुंध देखने को मिला। हालांकि रविवार को सुबह 7 बजे से ही धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा के तटीय क्षेत्र में एक कम दबाव का चक्रवाती क्षेत्र बन रहा है। इसके धीरे धीरे गहरा होने की संभावना है। फिलहाल ओडिशा में अगले 24 घंटे के दौरान हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन झारखंड के मौसम पर इसका असर 26 नवंबर से दिखने वाला है। 26 नवंबर को कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। हालांकि उससे पहले 25 नवंबर तक आसमान साफ रहेगा, जिससे न्यूनतम तापमान में लगभग 5 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट के कारण एक तरफ जहां रातों में ठंड बढ़ेगी, वहीं कोहरा और धुंध का प्रकोप भी राज्य में बढ़ेगा। वहीं पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 24 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं बिहार में मौसम के बदले मिजाज के साथ पारा तेजी से नीचे लुढ़कने लगा है। बीते शनिवार शाम से आरंभ हुई हल्की तेज हवा का चलना दूसरे दिन रविवार को भी जारी रहा, जिससे ठंड का प्रभाव बढ़ने लगा है। पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 5 दिनों में बारिश की संभावना तो नहीं है, परंतु मंगलवार तक हल्की तेज हवा चलेगी, जिससे ठंड में इजाफा होगा और पारा तेजी से नीचे की ओर लुढ़केगा। पारा लुढ़ककर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार तक 10 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। आने वाले 3 दिनों तक आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, हालांकि बारिश की संभावना नहीं है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में बादलों की विदाई के साथ से ही आसमान साफ होने के साथ गलन का दौर शुरू हो चुका है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही मौसम है। मेरठ सहित अब पूरा पश्चिमी यूपी धीरे धीरे शीतलहर की चपेट में आता जा रहा है। पूरे यूपी में रविवार की सुबह आसमान साफ रहा और सुबह गलन का दौर रहने से लोग सिहरते भी रहे। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3-3 डिग्री कमी होने से वातावरण में पर्याप्त गलन घुल चुकी है, जिसकी वजह से अब ठंड के और भी दुश्वारी देने के आसार हैं। वहीं अगले पखवाड़े से मौसम वैज्ञानिकों ने ठंड में इजाफे का संकेत दिया है, जिससे पारा 10 डिग्री से भी कम हो जाएगा और दिन में धूप का असर भी खत्म हो जाएगा। मौसम विभाग द्वारा जारी सैटेलाइट तस्वीरों में पूर्वांचल में बादलों की सक्रियता
नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुका है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पछुआ हवाओं का असर रहने से अगले 24 से 48 घंटों में बादलों की सक्रियता भी हो सकती है। वहीं दोस्तों भूकंप को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के सिवनी में बीती रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता 4.7 मापी गई, जो काफी ज्यादा है। भूकंप रात 1:45 पे आया। सीसीटीवी कैमरे में भूकंप से घर हिलने की तस्वीरें भी कैद हुई है। उसके बाद रविवार सुबह 8 बजे भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लगातार आ रहे भूकंप के झटके से इलाके के लोग दहशत में आ गए हैं। बता दें कि अगले 24 घंटे के दौरान हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और पीओके के भागों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश होने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। देश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। दोस्तों रोज के ऐसे ही ताजा और सटीक मौसम समाचार अपने मोबाइल पर फ्री में पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबको इन खबरों के बारे में पता चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।